हेलो नमस्कार। आज है 4 फरवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको देना है। सोच लिया? चलिए ठीक है, आगे मिल जाएगा। चलिए करें शुरू। तो आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? मतलब एक प्रकार से हाइड्रोजन आप समझते हो ना, H2, उसको ट्रांसपोर्ट करने का एक पाइप विकसित किया है। तो आपको बताना है किसने किया है वो काम, वो कारनामा किया है हमारे टाटा स्टील ने। इसने एक प्रकार की ऐसी पाइप बनाई है जिसमें हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, हाइड्रोजन को इधर से उधर सेंड किया जाएगा। ठीक है, एक प्रकार का पाइप है ये जो टाटा स्टील ने बनाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया है? देखो धर्मांतरण क्या होता है? धर्मांतरण मतलब किसी का धर्म परिवर्तन करवाना। और धर्म परिवर्तन करवाना, देखो देखो क्या होता है कि ये जो बिल लेकर आई है ये राजस्थान की सरकार लेकर आई है। भजन लाल शर्मा जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने ये अपने विधेयक लेकर आ रहे हैं कि अब धर्मांतरण अगर कोई करवाएगा तो उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। देखो दो चीज़ समझो आप यहाँ से, हमारे संविधान का एक आर्टिकल होता है अनुच्छेद नंबर 25। अब देखो इसमें अनुच्छेद नंबर 25 में एक बात लिखी है, वो क्या लिखी है? धर्म को अबाध रूप से मानने की आज़ादी। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने धर्म को अबाध रूप से मान सकता है, उसकी प्रैक्टिसेस कर सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मानो मैं हूँ, अगर मैं अपना धर्म बदलता हूँ तो धर्म परिवर्तन मैं कर सकता हूँ। देखो मेरी इच्छा, मैं कोई सा भी धर्म एक्सेप्ट करूँ, है ना। तो ये धर्म परिवर्तन करवाना, ये इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति चाहे, ये व्यक्तिगत हो सकता है, व्यक्तिगत आज़ादी है, मुझको व्यक्तिगत आज़ादी है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत किसी व्यक्ति को ट्रैप कर और उसे बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण करवाना, देखो धर्मांतरण करना और धर्म बदलना दो अलग अलग चीज़ होती है। मैं इंडिविजुअल लेवल पर मेरा धर्म जो भी मैं चाहूँ उसकी मैं पूजा कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ भाई साहब। बट कोई व्यक्ति अगर धर्मांतरण करवा रहा है, धर्मांतरण करवाने का तात्पर्य है कोई संस्था होती है जो लोगों को पैसों का लालच देती है कि पैसे ले लो, आप ये धर्म फलाना ढिमका अपना लो, किसी को जबरदस्ती या फिर किसी को मतलब धमका कर धर्म बदलवाया जाता है। तो या किसी को, जैसे एक वर्ड चलता ना, लव जिहाद एक शब्द चलता है जिसमें किसी को प्रेम में फंसाया जाता है, फिर एक सोची समझी साजिश के तहत उसका धर्म बदलाया जाता है। तो ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब धर्मांतरण करवाना आर्टिकल 25 के तहत धर्म की आज़ादी नहीं मानी जाती है। बट अगर इंडिविजुअल कोई चाहे तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। और ये जो स्टेटमेंट बोला है ना कि धर्मांतरण करवाना धर्म की आज़ादी मतलब आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं आता है, ये मैंने नहीं कहा, ये आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए आज का तीसरा सवाल, हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव का आयोजन किया गया है? माघी शब्द थोड़ा मराठी शब्द लग रहा है, वो भी सी बात है। तो माघी गणेश उत्सव जो है वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हाल ही में किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? बहुत प्यारा सा सवाल है और ये जीता है द ग्रेट इंडिया ने। इंडिया ने क्या किया है? साउथ अफ्रीका को हराया। पहली बात तो बहुत सारे प्यारे प्यारे सवाल बन सकते हैं। अंडर 19 महिला T20, ये समझिएगा थोड़ा सा, जो भी वुमेन होती है वो भी 19 वाली जो गर्ल्स होती है उनका जो टूर्नामेंट हुआ था, T20 हुआ था, फॉर्मेट था 2020 मैच का, आयोजित कहाँ हुआ था? मलेशिया में हुआ था। बहुत प्यारा सवाल है। एक तो यही बन गया है कि मलेशिया में आयोजित हुआ था, 18 से लेकर 2 फरवरी के बीच में आयोजित हुआ था और इंडिया ने इसको जीत लिया है। और ये ऐसा दूसरी बार है कि दूसरी बार इंडिया है जो विनर रही है इस टूर्नामेंट का, है ना, अंडर 19 टूर्नामेंट की। और साउथ अफ्रीका जो है वो रनर अप है। रनर अप किसे कहते हैं? जो सेकंड नंबर पे रहता है। टोटल 16 देशों की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, 41 मैच हुए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज बहुत प्यारा है, जो हमारे भारत की हैं, है ना, जिनको बोलते हैं हम क्या, गोंगाड़ी त्रिशा जो है, गोंगाड़ी त्रिशा जो भारत की प्लेयर हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया है। और सबसे ज़्यादा रन भी उन्होंने ही बनाए थे। और वैष्णवी शर्मा जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जो क्या बोल सकते हैं हम कि बॉलर हैं, उन्होंने 17 विकेट लिए हैं और वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर भी बन चुकी है। तो ये चौथा सवाल था जिसका जवाब होने वाला है भारत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। पांचवा सवाल देखिए, हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम जिसका नाम है हर कंठ भारत, हर कंठ भारत मतलब ये कहाँ पर हुआ ऐसा पूछ रहा है सवाल। और इसका प्यारा सा जवाब जो है वो न्यू दिल्ली में ये हर कंठ में भारत का शुभारंभ हुआ है, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। हाँ, सवाल पूछ सकता है कौन से मंत्रालय द्वारा? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आकाशवाणी जो थी उसके तत्वाधान में और संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में ये आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आज का छठा सवाल, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025? पहली बात तो ये सवाल कभी कभी आता है कि टाटा स्टील मास्टर्स का संबंध किससे है, तो शतरंज से है, और जितने भी प्लेयर देख रहे हैं आप ये कहीं ना कहीं शतरंज के हैं। ठीक, तो इसमें से जो आर प्रज्ञानंद है, आर प्रज्ञानंद, चेहरा याद आया है? नहीं आया है तो बैठा लीजिए, क्योंकि ये 2-3 चेहरे ऐसे हैं, अर्जुन यारिगेसी, आर प्रज्ञानंद, डी गुगेश, ये आपको काम आएंगे जीवन भर, है ना, जब तक कि ये रिटायर ना हो जाए शतरंज से। तो इनके चेहरे दिमाग में बैठा लो। आर प्रज्ञानंद भी भैया बहुत शानदार प्लेयर हैं, डी गुगेश जैसे ही हैं, अर्जुन यारिगेसी भी बहुत कर्रे वाले प्लेयर हैं शतरंज के भारत में, तो इनके दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इन्होंने टाटा स्टील का ये मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। आज का 7वां सवाल, हाल ही में 13वें नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास था जिसको नाम है एक्वेरिन भारत और किस देश के साथ आयोजित हुआ था? और इसका सही जवाब है मालदीव। तो मालदीव और भारत के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। और मालदीव की हम बात करें थोड़ा सा, तो मालदीव पता है आपको भारत के दक्षिण में है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक टापू है, ये पूरा का पूरा मालदीव होता है। मालदीव जो है उसकी राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राजधानी माले है, कभी भूलना नहीं जीवन में ये बात। प्रेसिडेंट की बात आते हैं तो वहाँ के मुइज्जू जो हैं, मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद, इनका नाम ऐसे लिखते हैं, थोड़े से ये भारत विरोधी एक्टिविटी की थी जब ये सत्ता में आए थे। नाम इनका मोहम्मद मुइज्जू, और इनको क्या बनाया गया, ये क्या बने थे? वहाँ के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, ये बात भूलिएगा मत वहाँ पर। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि जो मालदीव है वहाँ की जो सदन है उसको पीपुल्स मजलिस कहा जाता है। याद रखना, मजलिस मतलब जो लोकसभा है, संसद जो है उसको मजलिस कहते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल है, मालदीव की संसद को मजलिस कहा जाता है मेरे भाई। चलिए, तो कोई दिक्कत तो नहीं, सवाल में हो जाएगा, कर लोगे। चलिए, हाँ, इसका इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1965 में, क्योंकि आपको पता है कि जिस प्रकार इंडिया के ऊपर भी ब्रिटेन का राज था, तो मालदीव के ऊपर भी ब्रिटेन का ही राज था। तो ब्रिटेन ने उसको इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर किया था? तो 26 जुलाई को, और ये 26 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे भी मनाता है। 1965 को आज़ाद हुआ था मालदीव, आज़ाद हुआ था, ये बात याद रखिएगा, भूलना नहीं है ये बात आपको। चलिए, आज के ये 8वें सवाल की ओर आपको लेकर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में दिवंगत बारबी शू का संबंध किस क्षेत्र से है? बारबी शू को आपने देखा होगा यार, कहीं ना कहीं रील्स वगैरह में देखा होगा। एक खूबसूरत सी लड़की होती थी, ताइवान की रहने वाली लड़की थी वो, है ना। और देखिए आप ये इस लड़की के वीडियो या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इसको। तो अभी क्या है कि ये चली गई हैं स्वर्ग में, ठीक है, और इनको क्या हो गया था एक्चुअल में, इनको निमोनिया हो गया था। तो निमोनिया के कारण इनकी डेथ हो गई है, और कंट्रोवर्सी है इस डेट के ऊपर, है ना। बहुत बार देखा होगा आपने वीडियोस में, नहीं देखा होगा तो आप इंस्टाग्राम वाली दुनिया से दूर हो, बधाई हो, है ना। अगर आप इनको चेहरा कभी देखा नहीं है तो मतलब आप बहुत कुछ, यू आर ऑन राइट पाथ। चलिए, तो क्या थी ये? अभिनेत्री थी, ताइवान की अभिनेत्री थी बारबी शू, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हालांकि कहीं कहीं इनका नाम है ना बारबी शूल बोलते हैं हम लोग, तो ये ऐसा लिखा रहता है हिशू ना, वो थोड़ा सा अपन शू बोल देते हैं डायरेक्ट। तुम बोलो बारबी के जूते हैं क्या सर? ना जी ना। चलिए, आज के 9वें सवाल की ओर चलते हैं कि हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुला है? देखो मेरी बात सुनो, ये व्हाइट टाइगर मतलब सफेद झक धोला फट्टा, व्हाइट का मतलब होता है सफेद। तो भाई साहब देखो, जब भी व्हाइट टाइगर की बात आए ना, तो हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा एमपी जो है, समझते हो आप, एमपी जो है ये सफेद टाइगरों की भूमि रही है एक टाइम पर। तो हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में तो हमने खुद ने ये जो मुकुंदपुर, रीवा के मुकुंदपुर जो है वहां पर तो व्हाइट टाइगर सफारी जू खोली। अब वहाँ पर अपने ब्रीडिंग सेंटर खोला है कि अपने को क्या करना है कि अब कोशिश करेंगे व्हाइट टाइगर की संख्या को वापस बढ़ाया जाए। तो ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो व्हाइट टाइगर होते हैं, व्हाइट टाइगर की संख्या को आगे बढ़ाना है। ये पर्पस है, ये प्राइम उद्देश्य है, प्राइम गोल है, संख्या बढ़ाना, यही तो उद्देश्य मेरे भाई। चलिए, आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो, आर्द्र भूमि क्या होती है? आर्द्र का मतलब तो होता है सिर्फ पानी पानी, वेट, यस, भूमि मतलब जमीन। तो जो भी ये तालाब होते
होते हैं, तालाब, झरने, नदी वगैरह होते हैं, इनको आर्द्र भूमि कहा जाता है। हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका सीधा सा मतलब होता है वर्ल्ड वेटलैंड, मतलब वेट मतलब होता है गीला और लैंड का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है। और ये डे मनाया जाता है एवरी बोलिए बोलिए यस 2 फरवरी। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहली बात तो ये जो तालाब होते हैं, चाहे वो कोई सी झरना हो या कोई सा झील हो, इनको कहा जाता है आर्द्र भूमि। और ये होती हैं, इनको पृथ्वी की किडनी कहते हैं। पृथ्वी की किडनी के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता है, पृथ्वी की किडनी। और अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो थोड़ा सा इसके ऊपर एक कन्वेंशन है। देखो क्या हुआ कि 1971 की डेट सब मत भूलना। ईरान में एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, रामसर। राम शहर में ये एक कन्वेंशन हुई थी। कन्वेंशन का मतलब होता है एक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में दुनिया के बहुत सारे देश बैठे हुए थे, और सबने नक्की किया था कि यार अपने को इनका संरक्षण करना चाहिए। हमें जो ये वेटलैंड होती हैं, जो तालाब होते हैं, इनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि उस एरिया में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए, और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ये कन्वेंशन हुई थी। अब देखो हमारा जो भारत था, ये बहुत प्यारा सवाल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। भारत रामसर कन्वेंशन कहते हैं। रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो आर्द्र भूमियों से है, ये बात आप भूलिएगा मत। और भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ था, 1982 में। ये बहुत प्यारा सवाल है। और रामसर कन्वेंशन कब आई थी, मतलब अस्तित्व में कब आई थी, 1971 में। कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, ईरान में हुआ था मेरे भाई। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का ये तो आगे क्या पढ़े हम, बस और क्या, आगे है 10वें सवाल पर आ गए हैं। ये अंतिम सवाल था आज का। थैंक यू वेरी मच, बोलने का टाइम आ चुका है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।